शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बात जम्मू शहर की हो या बाकी इलाकों की, जहाँ जहाँ पर भी एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की दुकानों को खुलने की इजाज़त दी है, जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप शराब की दुकान खोल सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। और इन लंबी लंबी लाइनों में कोविड SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 2-3 पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। वो 2-3 पुलिसकर्मी भी इतनी बड़ी भीड़ की रोकथाम करने में असमर्थ हैं। और जब आप किसी से भी सवाल पूछते हैं कि कोविड की SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शराब की एक बोतल मिले, तो जवाब आगे से ये मिलता है कि जनाब आप अपने आप को हर वक्त पत्रकार न समझें, आप भी समाज के सेवक हैं। आप अपना कैमरा बंद किया करें। कैमरा बंद करने के बाद आप समाज सेवा करिए, लोगों को समझाइए कि वो कोविड की SOPs को वायलेट न करें। यानी पुलिस का काम पुलिस वाले न करें, एक्साइज डिपार्टमेंट का काम एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग न करें जिसके लिए उनको मोटी मोटी तनख्वाहें मिल रही हैं, और म्युनिसिपैलिटी का काम म्युनिसिपैलिटी वाले न करें। ये सारे काम भी पत्रकार करें। अगर ऐसा ही कुछ है कि ये सब काम भी हम ही को करने हैं, तो आप महीने के आखिर में अपनी तनख्वाह जो है ना तमाम पत्रकारों के खातों में डाल दिया कीजिए। हम आपके सारे के सारे काम कर दिया करेंगे, क्योंकि आप अपने व्यवहार से और आपकी बातचीत से ये महसूस होता है कि आप काम सबलेट करना चाहते हैं, आप काम खुद नहीं करना चाहते हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कोविड की SOPs की वायलेशन हो रही है। और कल और ये भी ऐसा भी महसूस होने लगा है कि 29 मई तक जम्मू में कोविड था, 30 मई को भी कोविड था और 31 मई को भी कोविड था, लेकिन 1 जून को कोविड गायब हो गया। क्यों? क्योंकि NHM के मीडिया बुलेटिन में मौतों का आंकड़ा कम हो गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने कहना शुरू कर दिया कि उनके यहाँ एडमिशन्स कम हो गई और हमने तालियां बजाना शुरू कर दी। ये हमारी मानसिकता है और ये हमारी सोच को दर्शाता है, और ये दर्शाता है हमारे सिस्टम की सोच को। सिस्टम की सोच ये है कि जी कोई बात नहीं, लंबी लाइन लगी है, 2 ही दिन की तो बात है, 2 दिन में कौन सा तूफान आ जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, 2 दिन में कौन सा तूफान आएगा, लेकिन ये कोविड है, इसको 2 दिन की नहीं, 2 घंटों की नहीं, 2 सेकंड्स की ज़रूरत है। और 2 सेकंड्स की भी मिलियनथ पार्ट की ज़रूरत है आपके जिस्म पर प्रवेश करने के लिए। मास्क नीचे हैं, और बड़ी कुछ ऐसे लोग भी आपको इस भीड़ में मिलेंगे जो ये तक कहते हुए नज़र आएंगे कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता, शराब पियो तो कोविड का इन्फेक्शन नहीं होता। इन अक्लमंदों को कौन समझाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाइए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से पूछिए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जहां लंग्स में इन्फेक्शन था उनकी किडनियां भी खराब थी, जिन्हें जहां पर बाकी और दिक्कतें ही थी उन दिक्कतों के साथ में उनका लिवर भी खराब था। जहां जिन्हें बाकी और बहुत सारी दिक्कतें भी थी वहां उन्हें यह दिक्कत भी थी कि उनको शराब नहीं मिल रही थी। तो इसलिए ये मानसिकता बना लेना कि कोविड के चलते, ये मानसिकता बना लेना कि शराब पी लें तो उससे कोविड नहीं होता, या मैं शराब पीता हूं तो मुझे कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा, आप साइंस को नकार रहे हैं। अक्ल की जगह आप वही कुछ कर रहे हैं जो कुछ बाकी वो तमाम लोग कर रहे थे, जो कल तक लोगों को कह रहे थे ये खा लो तो कोरोना नहीं होगा, वो खा लो तो कोरोना नहीं होगा, और बाद में जब कोरोना हुआ तो उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और कई उनमें से तो अपनी बेचारे जान भी गंवा बैठे। अब सवाल यहां पर यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अगर दुकानों को खुलने की इजाज़त दी है तो समझ में आ सकता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो नई पॉलिसी लाई है उस पॉलिसी का प्रेशर एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ा हुआ है। वो जानते हैं जो मिनिमम गारंटी प्राइस, वो अलग अलग जिन जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया है उन लाइसेंस होल्डरों से जो मिनिमम गारंटी प्राइस मांग रहे हैं, वो ज़रूर ये कहेंगे कि जनाब मई का पूरा महीना तो बंद रहा, जून शुरू हुआ है, इसमें भी 3 दिन दुकान खुलेगी, बाकी दिन दुकानें बंद रहेंगी, तो हम आपको MGR कैसे दें। इस प्रेशर से जूझ रहा एक्साइज डिपार्टमेंट। उनने सोचा ठीक है, खोल दो शराब की दुकान, खोल दो शराब की दुकान, क्या दिक्कत है, बिना ये इस चीज को सोचे हुए कि जब दुकान खुलेगी लाइन कितनी लंबी लगेगी। और कोविड के इस इन्फेक्शन को लेकर तो कल तक डॉक्टर कह रहे थे ये भयंकर वेरिएंट है, ये 1 से 10 मिनटों सेकंडों में फैल जाता है, और हमने देखा कि परिवार के परिवार इन्फेक्ट हो रहे हैं। और अचानक ऐसा लगता है कि वो सारे डॉक्टर जो लुप्त हो गए हैं, सब गायब हो गए हैं। वो जो सरकार ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, वो एडवाइजरी कमेटी भी गायब हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जो कल तक
तटस्थ थे, परेशान थे कि कोविड-19 से हमको बाहर कैसे निकले। अब अगर पीक खत्म हुई है तो उन्हें लगने लगा है कि अब दोबारा कोविड नहीं आएगा। यही आपने कोविड की पहली पीक के बाद कहा था, यही आप कोविड की दूसरी पीक के बाद कहने लगे हैं, और आप विश्वास करने लगे हैं आम जनता के ऊपर। और आप जानते हैं कि आम जनता का बिहेवियर कैसा है। वो आज शराब की लाइनों में जो लगी थी वो आम जनता ही थी, और आम जनता का बिहेवियर आपको आज लाइनों में लगकर समझ आ गया होगा कि आम जनता कोविड एसओपीज को नहीं मानती। आम जनता में जो लोग शराब की दुकान के बाहर खड़े थे उनको शराब की बोतल चाहिए, वो बोतल जैसे तैसे उनको मिल जाए, उसके लिए उन्हें जान की बाजी लगा देनी है, बस बोतल ले लेनी है। वो शराब की बोतल उनके जिस्म को तो खराब कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कोविड-19 का खतरा भी बढ़ा रही है। आप थर्ड वेव को इतना दूर क्यों ढूंढ रहे हैं? 6 महीने बाद, साल बाद क्यों ढूंढ रहे हैं? थर्ड वेव हो सकता है बिल्कुल करीब हो। जो हरकतें आपको इस वक्त बाजारों में लोगों को करते हुए आप देख रहे हैं, और जो शराब की दुकानों के बाहर हो रहा है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि हम कोविड की एसओपीज और कोविड की गाइडलाइंस, जिनको गवर्नमेंट बार बार बोलती रहती है, जिनको गवर्नमेंट बार बार रीइंफोर्स करती रहती है, हम उन गाइडलाइंस की पहले तो धज्जियां उड़ाते हैं, हम उन गाइडलाइनों का पहले तो भद्दा मजाक बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हमें यह भद्दा मजाक बनाने देती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछो तो कई ये कहते हैं कि जनाब हमने आज इतना चलान किया, हमने आज उतना चलान किया। आपके चलान करने के बावजूद एसओपी, कोविड की एसओपीज की धज्जियां उड़ाई गई, और आप चलान की बात कर रहे हैं। हम चलान की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 गज की दूरी की बात कर रहे हैं। मास्क पहनने के बावजूद अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2 गज की दूरी जरूरी है, तो क्या इन एसओपीज को शराब की दुकानों के बाहर वायलेट किया जाए? और जब आप एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी अफसर से बात करें और उन्हें ये कहें कि क्या आप ये मामला जो है डिवकॉम के साथ नहीं उठा सकते, क्योंकि आप एक्साइज कमिश्नर हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप डिविजनल कमिश्नर हैं, काम आपका है, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, काम आपका है, हमारा काम संजय का है। हम महाभारत में ना तो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे ना पांडवों की तरफ से लड़ेंगे, हम सिर्फ धृतराष्ट्र को ये बताएंगे कि कुरुक्षेत्र में हो क्या रहा है। और आप हमसे ये कहते हैं कि नहीं, आप संजय वाला काम छोड़ दीजिए, आप आइए कुरुक्षेत्र में, आप भी हमारे से लड़ाई लड़िए। फिर ये जो इतनी सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं? फिर ये जो इतने सारे अफसर हैं वो क्या कर रहे हैं? फिर आप लोग प्रशासन में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? फिर आप लोगों का काम क्या है? यानी मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आप करें, तब बात बनेगी। मेरा काम था तस्वीरें आप तक पहुंचाना, आपका काम था कोविड की एसओपीज को लोगों से मनवाना। पत्रकार के नाते समाज सेवा भी मैं करूं, कोविड की एसओपीज भी मैं मनवाऊं, सारा कुछ मैं करूं, तो आप क्या करेंगे फिर? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी पर सिर्फ कागजों के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बैठे हैं, या आप के समाज के प्रति भी प्रतिबद्धता है? आप अपनी एक्साइज पॉलिसी का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि आप मानने को तैयार नहीं, जो नई पॉलिसी आपने बनाई है वो पुरानी पॉलिसी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस नई पॉलिसी के बावजूद वही हाल है जो पहली बार जब कोविड के लंबे लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुली थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी। अब हम उम्मीद और तवक्का ये करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, एक्साइज कमिश्नर अपना काम करेगा, और बाकी प्रशासन के लोग अपना काम करेंगे, और पत्रकारों को पत्रकारों का काम करने देंगे। हमें यह कहना, माइक छोड़ दीजिए, समाज सेवा करिए, माइक छोड़ दीजिए, लोगों को कोविड के एसओपीज बताइए, हम कैमरे के जरिए बताते हैं। हमारा काम सड़क पर उतरकर कोविड के एसओपीज लोगों को समझाना नहीं है। इस काम के लिए पुलिस रखी गई है, इस काम के लिए समाज सेवी संस्थाएं रखी गई हैं, इस काम के लिए आपके एक्साइज डिपार्टमेंट को वो तमाम शराब बेचने वाले जितने भी कारोबारी हैं वो बाज़ाब्ता आपको इस काम के लिए जनाब पैसे देते हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़े। वो पैसा आप खर्च कहाँ करते हैं? इसलिए कोविड के एसओपीज का पालन करवाना पुलिस का काम है। कोविड के एसओपीज का पालन हो, इसको एनफोर्स करवाने के लिए डिवकॉम और डिप्टी कमिश्नरों के साथ बातचीत करने का काम एक्साइज कमिश्नर का है। और अगर कोविड के एसओपीज का पालन नहीं हो रहा या एक्साइज पॉलिसी के कारण लोग परेशान हैं, तो उसको आप तक पहुंचाना हमारा काम है।